नमस्ते, मैं हूं राहुल शर्मा। अपने लेख सेवा में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई कविताएं प्रस्तुत करता रहूंगा और आप लोगों को मनोरंजन एवं ज्ञान से भरता रहूंगा। मुझे देखकर आपको कुछ आश्चर्य हो रहा होगा, कृपया आश्चर्यचकित ना हो, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज की जो हमारी कविता का विषय है वह है माता पिता के लिए कविता। यदि आपको यह कविता और ये बातें पसंद आए तो इस कविता को और अपने लेख सेवा को जरूर से समर्थन करें। एक है जननी हमारी तो दूजे है पालनहार, इनसे है अस्तित्व हमारा, इन्हीं से है सारा संसार। चरणों में इनके सभी तीर्थ धाम और है मोक्ष का द्वार। एक करे ममता की वर्षा तो शीतल छाया दे दूजे का प्यार। वे हमारे प्रथम गुरु हैं जिनसे हमें भले बुरे का ज्ञान। वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक, हमारे लिए विधाता का वरदान। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो इन दोनों को पाए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। अर्थ है एक है जननी हमारी, यानी कि एक हमारी जननी है जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो दूजे हैं पालनहार, यानी जो हमारा पालन पोषण करते हैं, जो हमारी हर ज़रूरत की चीज़ का ध्यान रखते हैं, यानी कि हमारे पिताजी। इनसे है अस्तित्व हमारा, इन्हीं से हमारा अस्तित्व है। अगर ये भी नहीं तो हम भी नहीं। इन्हीं से है सारा संसार, हमारा सारा संसार इन्हीं में है, इन्हीं से हमारा सारा संसार है। चरणों में इनके सभी धाम हैं। दुनिया में चाहे जितने भी धाम हो या फिर दुनिया में जितने भी धाम हैं, सब इन्हीं के चरणों में हैं। इन्हीं के चरणों में मोक्ष का द्वार भी है और कहीं नहीं है। माता का प्यार तो सबको आसानी के साथ दिख जाता है, पर पिता का प्यार जो है वो सबको आसानी के साथ नहीं दिखता, क्योंकि पिता का प्यार जो है वो वायु के समान होता है, जो दिखता तो नहीं पर होता ज़रूर है। हमारे जीवन में हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप ही है। इन्हीं से हम सीखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये हमारे सच्चे मार्गदर्शक, हमारे जो पहले मार्गदर्शक हैं वो हमारे माँ बाप हैं। दुनिया में आपके चाहे कितने भी ज्ञानी दोस्त, अच्छे सलाहकार क्यों ना हो, पर सबसे पहले मार्गदर्शक हमारे माँ बाप ही हैं हमारे जीवन में। संतान के लिए उसके माँ बाप विधाता का वरदान ही है। माता पिता को तो स्वयं भगवान भी पूजते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। जिनका कोई अपना सुख नहीं और ना ही दुख है, वे रोते हैं हमारे कष्ट में, हंसते जब खिलता हमारा मुख है। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, ना ही आंखों में कोई सपना है। इन्हें बस संतान वियोग की अग्नि में हर पल आता तपना है। वे हमें संभालते हमारे जीवन के हर पड़ाव में, हर दुविधा की चिंता मिट जाती है इनके निर्मल स्नेह के भाव में। जिन्होंने हमारे लिए कई दर्द सहे, न जाने कितने चोट खाए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। अर्थ है जिनका अपना कोई सुख और ना ही दुख है। इनका कोई भी अपना सुख दुख नहीं होता। संतान का दुख इनका दुख, संतान का सुख इनका सुख। ये हमारे दुख में रोते हैं और सुख में हंसते हैं। अगर संतान हंसे तो ये भी हंसेंगे, अगर संतान रोए तो ये भी रोएंगे। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जीवन में इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, ना ही आंखों में कोई सपना होता है। जो भी होता है अपनी संतान के लिए ही होता है। इनकी हर इच्छा इनके संतान के लिए होती है। इनका हर सपना इनके संतान के लिए ही होता है। इन्हें बस संतान वियोग की अग्नि में तपना आता है। ये हैं जो हर पल संतान वियोग की अग्नि में तपते हैं। अपने बच्चों की चिंता में ये हर पल रहते हैं। हमेशा इन्हें अपनी संतान की चिंता सताती रहती है। ये इस चिंता से जीवन भर मुक्त नहीं होते। ये हमें संभालते हैं हमारे जीवन के हर पड़ाव में। ये हमें संभालते हैं हमारे जीवन के हर पड़ाव में। हमारे हर जीवन के पड़ाव में ये संभालते हैं हमें। चाहे हमें दुख हो चाहे हमें सुख हो, ये हर समय हमें संभालते हैं। किसी भी मोड़ पर ये हमें अकेला नहीं छोड़ते। हर मुश्किल की चिंता मिट जाती है। इनके साथ होने से हर मुश्किल की चिंता मिट जाती है, क्योंकि ये कोई भी चिंता अपनी संतान पर रहने ही नहीं देते। क्या कोई जान सकता है ये अपनी संतान के लिए अपने जीवन में कितनी चोटें खाते हैं?
कोई नहीं जान सकता। कितने जख्म खाते हैं ये भी कोई नहीं जान सकता। कोई भी नहीं जान सकता। ये हर दर्द, अपना हर दुख अपनी संतान से छुपाते हैं। माता पिता का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। आइए चलते हैं तीसरे अनुच्छेद में। इन पैरों पर संभलना भी मुश्किल था, हमें उन पैरों पर खड़ा किया। हमें बस एक शिशु मात्र से एक योग्य मनुष्य तक बड़ा किया। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने जो कुछ भी परिश्रम से कमाया, रुपया रुपया पैसा पैसा जोड़कर सब हमारे लिए ही जमाया। अपने लिए कांटों का मार्ग, फूलों से भरा जीवन हमारे लिए लाए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। इन पैरों पर संभलना भी मुश्किल था हमारे लिए, हमें उन पैरों पर खड़ा किया हमारे माँ बाप ने। हम तो बस एक बीज समान थे, पर हमें बड़ा किया एक वृक्ष जितना हमारे माँ बाप ने। अपने संपूर्ण जीवन में ये जो कुछ भी अपने परिश्रम से कमाते हैं, सब कुछ अपनी संतान के लिए जमाते हैं। अपनी हर मेहनत का फल अपनी संतान के लिए जमाते हैं ये लोग। रुपया रुपया पैसा पैसा जोड़कर सब अपनी संतान के लिए जमाते हैं। अपने जीवन को कांटों भरा मार्ग बनाकर फूलों भरा जीवन हमें देते हैं हमारे माँ बाप। माँ बाप का ऋण हम तो क्या स्वयं भगवान भी नहीं उतार सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं चौथे अनुच्छेद में। यदि यह दोनों ना होते तो यह संसार बनाता कौन। रूठते जो कभी हम जिद करके तो हमें प्रेम से मनाता कौन। कौन करता हर पल हर घड़ी ऐसे परवाह हमारी। हंसते हंसते कौन पूरा करते हर चाह हमारी। भला कौन क्षमा करते हमारे छोटे बड़े अपराध। देते कौन हमें भला सदा सुखी रहने का आशीर्वाद। कौन है जिन्हें हमारे उत्पाद भाए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। माता पिता जिन्हें पूजते हैं भगवान भी वे स्वयं धरा पर आए हैं। यदि यह दोनों ना होते तो यह संसार कौन बना पाता। कोई बना पाता। अगर हम रूठ जाते कभी जिद करके, हम रूठते हैं जो कभी जिद करके, हमें कौन मनाता है। हमारे माँ बाप ही ना मनाते हैं कि कोई दूसरा कोई आकर थोड़ी मनाता है। अपने से भी ज़्यादा अपनी संतान की चिंता कौन करता है। माँ बाप ही ना करते हैं। वो खुद से भी पहले हमारे बारे में सोचते हैं। माँ बाप खुद से पहले अपनी संतान के बारे में सोचते हैं। हमेशा हमें हर बार क्षमा करने की क्षमता सिर्फ माँ बाप में ही है। दूसरा कोई हमें बार बार क्षमा नहीं करेगा। हमारी छोटी बड़ी गलतियां हमारे माँ बाप के अलावा और कोई नहीं क्षमा कर सकता हर बार। हमें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिल से यही लोग दे सकते हैं। इनका आशीर्वाद वरदान समान होता है। औरों के आशीर्वाद की कोई गारंटी नहीं, पर इनके आशीर्वाद की 100% गारंटी होती है। इन्हें हमारी गलतियां भाती हैं। एक यही हैं जिन्हें हमारी गलतियां अच्छी लगती हैं। इन्होंने धरती पर आकर हम पर उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार। बिना माता पिता के तो स्वयं भगवान का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो अब लेता हूं विदा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।